नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक अपने यूट्यूब चैनल अशोक का हिंदुस्तानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश। और क्लास 10th इंग्लिश की जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है उस पुस्तक का लेसन नंबर 7 पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं। और इसका चैप्टर का नाम है द नेकलेस। नेकलेस का एक पार्ट हमने पढ़ लिया है, ये सेकेंड पार्ट है। तो दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं। She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, then went away with her treasure। बात अब क्या है कि जो मैडम लुइजल है वो अपनी दोस्त से ज्वेलरी लेने के लिए गई है और एक नेकलेस है उसको पसंद आ गया है, वो लेकर के वापस चलती है। उस समय की बात है। तो सी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, यानी मैडम लुइजल है उसने अपनी जो दोस्त है मैडम फॉरेस्टर है उसको गले लगा लिया। इम्ब्रेस्ड हर विद पैसन, यानी बहुत ही खुशी के साथ गले लगा लिया क्योंकि उसने उसको जो नेकलेस है वो अच्छा सा दे दिया। देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, और अब खुशी खुशी उस खजाने के साथ उस नेकलेस के साथ वापिस से आ गई। द डे ऑफ द बाल अराइव्ड, जैसे ही बाल का दिन आया। बाल यहाँ पर किस लिए प्रयोग किया गया है? जो उनकी पार्टी थी, जो उनके ऑफिस में जो पार्टी थी, उस पार्टी का जो जब दिन आया अराइव्ड। मैडम, यहाँ ये मैम है तो मैम को आप मैडम बोल सकते हो, मैम बोल सकते हो। तो मैडम लुइजल वाज ए ग्रेट सक्सेस, तो मैडम लुइजल है वो इस पार्टी में बहुत सक्सेस रही, यानी जैसी उसकी इच्छा थी वो सब इच्छाएं यहाँ पर पूर्ण हुई। वो बहुत खुश थी इस पार्टी में, इस प्रकार वो अपने आप को सक्सेस से माना उसने। सी वाज द प्रेटिस्ट ऑफ ऑल, एलिगेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। सी वाज द प्रेटिस्ट ऑफ ऑल, वो सब में बहुत सुंदर लग रही थी, एलिगेंट लग रही थी, ग्रोसियस लग रही थी, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ, यानी बहुत मुस्कुरा रही थी और बहुत ज़्यादा खुश से थी। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, सभी व्यक्तियों ने उसकी तरफ ध्यान दिया। आस्क्ड हर नेम, उसका नाम पूछा। एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और सभी ने उसके साथ बात करने की कोशिश की, जान पहचान बढ़ाने की कोशिश की। सी डांस्ड विद एथियोजम, उसने बहुत खुशी के साथ डांस किया। इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, बहुत ही खुशी के साथ। थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमायरेशन, वो और किसी के बारे में नहीं सोच रही थी, सिर्फ अपनी प्रशंसा के बारे में सोच रही थी। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर्ट, यानी ये उसकी बहुत अच्छी उस पर विजय थी, कंप्लीट विजय थी। एंड स्वीट टू हर हर्ट, यानी उसका हृदय बहुत प्रसन्न हुआ उस पार्टी में। सी वेंट होम टुवार्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, और वो सुबह 4 बजे अपने घर गई। टुवार्ड्स, घर की तरफ, टुवार्ड्स यानी की तरफ, तो घर की तरफ गई। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ स्लीप इन वन ऑफ द लिटिल सैलून सिंस मिडनाइट विद 3 other gentlemen whose views were enjoying themselves very much। उसका पति, किसका पति? मैडम लुइजल का पति। हैड बीन हाफ स्लीप, जो कि आधी नींद में था, ऊँग रहा था। कहाँ पर? इन वन ऑफ द लिटिल सैलून, जो एक सैलून था वहाँ पास में ही कोई छोटा कमरा था वहाँ पर। मिडनाइट, मध्य रात से, क्योंकि मध्य रात को हो सकता है वो बोर हो गया पार्टी से, और मैडम लुइजल है वो आनंद उठा रही है और वो जाकर के वहाँ पास में जाकर के सो गया, ऊँगने लग गया। विद 3 other जेंटलमैन, 3 और वैसे ही जेंटलमैन उसके साथ थे। हुज व्यूज, जिनकी पत्नियां वर इंजॉइंग, जो कि इंजॉय कर रही थी। देम सेल्वेज वेरी मच, यानी अपने आप में उस पार्टी में। और वो जो 3 पत्नियां थी उनकी, वो भी इंजॉय कर रही थी, वो तीनों ही वहाँ पर जाकर के सो गई। ही थ्रू अराउंड हर soldiers the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball custom। He threw around her soldiers, और जैसे ही वो पार्टी से बाहर आई तो उसके पति ने क्या है कि मोडेस्ट रैप, यानी उसके पास जो साधारण शाल था,
वो कंधों पर मैडम लुइजल के रख दिया कि सर्दी ना लगे। दे हैड कैरिड हुज पॉवर्टी क्लैश्ड विद द ग्लेशन, यानी बाल कस्टम जो उसने जो अच्छी ड्रेस पहन रखी थी वो उसके ऊपर क्लैश कर रहा था, यानी मैच नहीं कर रहा था, वो पॉवर्टी यानी गरीबी दिखा रहा था। सी विश्ड टू हैरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड बाई द अदर वुमेन हु वर रैपिंग देमसेल्व्स इन रीच फर्स्ट। सी विश्ड टू हैरी अवे, यानी उसने जल्दी की, मैडम लुइजल ने जल्दी की कि कोई नोटिस नहीं कर ले, कोई जो दूसरी औरतें हैं उसको वो नोटिस नहीं कर ले, जो उसने साधारण 100 साल जो उसके पति ने उड़ा दिया है तो उसको नोटिस नहीं कर लिए। हु वर, जो कि आई हुई थी महिलाएं थी ना, उन्होंने क्या रीच फर्स ले रखा था, यानी महंगे महंगे फर है वो उन्होंने ओढ़ रखे थे, इसलिए उसको ऐसे लग रहा था कि कोई उसको नोटिस ना कर ले। लुइजल डिटेंड हर वेट सेड ही, और लुइजल के पति ने कहा कि जल्दी मत करो, रुको, वेट करो। आई एम गोइंग टू कॉल ए कैब, मैं एक कैब को बुला लेता हूँ, कोई गाड़ी को बुला लेता हूँ। बट शी वुड नॉट लिसन, परंतु उसने कुछ नहीं सुना। डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, और सीढ़ियों से जल्दी जल्दी नीचे आ गई। व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट, और जब वे गली में थे, दे फाउंड नो कैरिज, उनको कोई गाड़ी नहीं मिली। एंड दे बिगेन टू सीक फॉर वन, और वो इधर उधर देखने लगे। हेलिंग द कोचमैन हुम दे सा एट डिस्टेंस, और उनको एक कोचमैन जाता हुआ यानी गाड़ी वाला जाता हुआ दिखाई दिया जो कुछ दूरी पर था। दे वॉक्ड अलोंग टुवर्ड्स द रिवर, वो नदी के किनारे किनारे चले। होपलेस, यानी उनके पास कोई आशा नहीं थी। एंड शिवरिंग, ठंड से कांप रहे थे। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरीज दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल, और फाइनली यानी अंत में दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरीज, उनको एक पुरानी गाड़ी मिली जैसे कि पेरिस में रात को अक्सर मिल जाती है, यानी जो पुरानी गाड़ियाँ होती है दिन में काम नहीं मिलता, ऐसी गाड़ियाँ जो रात को मिलती है उनको एक पुरानी गाड़ी मिल गई। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर, जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे तक पहुँचे। दे वेंट वियरली अप टू देयर अपार्टमेंट, और वो अपने अपार्टमेंट में घर में गए तो बहुत थके हुए थे। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, और ये सब उनका भी जो पार्टी मामला था वो समाप्त हो गया। एंड ऑन हिज पार्ट, अब दूसरा जो उसके पति का पार्ट क्या था, ही रिमेंबर्ड, उसको याद आया दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाई 10 o'clock, कि 10 बजे तक उनको ऑफिस जाना है। शी रिमूव्ड द रैप्स फ्रॉम हर सोल्जर्स बिफोर द ग्लास फॉर ए फाइनल व्यू ऑफ हरसेल्फ इन हर ग्लोरी, और जो मैडम लुइजल है उसने क्या है कि जो रैप उसके कंधों पर था उसको एक बार हटा करके ग्लास के सामने जा करके और फाइनल व्यू अपनी यानी जो सुंदरता थी उसको एक बार और निहारना चाहती थी, देखना चाहती थी, इसलिए वो ग्लास के पास, शीशे के पास गई और जा कर के अपना रैप है जो साल ओढ़ रखा है उसको कंधों से हटाया। सडनली, अचानक ही, सी अटर्ड ए क्राई, वो अटर्ड ए क्राई यानी चिल्लाई। हर नेकलेस वाज नॉट अराउंड हर नेक, क्योंकि उसका जो नेकलेस था उसके गले में नहीं था। जैसे ही उसने सोल उठाया, शीशे में देखा तो उसको पता लगा कि जो नेकलेस है वो तो गले में है ही नहीं। लुइजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज़ द मैटर, और जो उसका पति है, मैडम लुइजल का पति है मिस्टर लुइजल, वो क्या है अभी तक हाफ ड्रेस में था, यानी अपने कपड़े चेंज कर रहा था, पूरी तरह कपड़े चेंज ही नहीं किए थे। आस्क्ड, उसने पूछा व्हाट इज़ द मैटर, कि क्या हो गया। शी अटर्ड टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, और उसने अपने पति की तरफ मुड़ते हुए यानी चिंतित भाव से देखा। आई नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टर्स नेकलेस, कि मेरे पास मैडम फॉरेस्टर का नेकलेस नहीं है। ही अरोज इन डिसमे, वो भी बहुत निराश हुआ। व्हाट, हाउ इज़ दैट, कि ये कैसे हो सकता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये तो संभव नहीं है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, और उन्होंने दोनों ने जो ड्रेस फोल्ड थी ऊपर से
उसमें उसको देखा। इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लोक, और जो भी क्लोक थी फोल्ड के अंदर उसमें देखा। इन द पॉकेट्स, पॉकेट्स के अंदर देखा। एवरीवेयर, सब जगह देखा। दे कुड नॉट फाइंड इट, परंतु उनको वो नहीं मिला। ही आस्क्ड, उसने पूछा, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस। मिस्टर लॉयजल ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या आपको निश्चित रूप से याद है कि मिनिस्टर का घर हमने छोड़ा था तब वो आपके पास था? तो अब वो कहती है, यस, हाँ, आई फेल्ट इट एज वी केम आउट, कि मैंने महसूस किया था जब हम बाहर आए थे। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट, परंतु यदि आप उसको गली में खोती, लॉस्ट यानी खोती, वी शुड हैव हियर्ड इट फॉल, तो हमें गिरने की आवाज़ वहाँ पर आती। हियर्ड यानी आवाज़ आना, फॉल यानी गिरना, तो गिरने की आवाज़ आती। इट मस्ट बी इन द कैब, तो ये निश्चित रूप से कैब में, गाड़ी में गिर गया होगा। यस, हाँ, इट इज़ पॉसिबल, ये संभव हो सकता है। डिड यू टेक द नंबर, क्या आपने गाड़ी वाले के नंबर लिए? नो, नहीं लिए। एंड यू, आपने? डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज, क्या आपने नोटिस किया कि वो गाड़ी वाला कौन था? नो, तो किसी ने ना ही तो नंबर लिया और ना ही दोनों में से किसी ने उस गाड़ी वाले की तरफ ध्यान दिया। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, और उन्होंने एक दूसरे की तरफ निराशा भाव से देखा। फाइनली लॉयजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, फाइनली है वो मिस्टर लॉयजल है, उसने वापिस ड्रेस पहना। आई एम गोइंग, ही सेड, उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ। अवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। ही सेड, आवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, यानी हम वहाँ से जिस गाड़ी से आए हैं वहाँ मैं पैदल जा कर के देखता हूँ, हो सकता है मेरे को वहाँ मिले जाए। एंड वी वेंट, एंड ही वेंट, और वो गया। सी रिमेंड इन हर इवनिंग गाउन, और वो अपने इवनिंग गाउन के अंदर बैठी रही, जो पहले ड्रेस पहन रखी है उसी में बैठी रही। नोट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, और उसकी अपने बेड में जाने की हिम्मत नहीं हुई, सोने की हिम्मत भी नहीं हुई, यानी इतनी ज़्यादा वो उदास हो गई। टुवर्ड 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, 7 बजे उनके जो पति है मिस्टर लॉयजल वो वापस घर लौटे। ही हैड फाउंड नथिंग, उनको कुछ नहीं मिला। ही वेंट टू द पुलिस, वो पुलिस के पास गया। एंड टू द कैब ऑफिस, कैब ऑफिस जो गाड़ी वालों के ऑफिस थे वहाँ पर भी गया। पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट भी दिया। ऑफरिंग ए रिवार्ड, कि यदि कोई नेकलेस उनको देता है तो वो रिवार्ड भी ऑफर करेंगे, रिवार्ड भी देंगे। ऐसी एडवर्टाइजमेंट भी न्यूज़पेपर में निकलवाई। शी वेटेड ऑल डे इन ए स्टेट ऑफ bewilderment बिफोर दिस ब्राइट फ्राइटफुल डिजास्टर। शी वेटेड ऑल डे, उन्होंने पूरे दिन इंतज़ार किया। स्टेट ऑफ bewilderment का मतलब है कि बहुत ही निराशा के साथ या कंफ्यूज वाली स्टेट्स के साथ, यानी स्थिति उनकी क्या थी, कंफ्यूज वाली थी। और बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, ये बहुत ज़्यादा जो डरावने वाला उनके सामने जो डिजास्टर आया था उससे वो बहुत ज़्यादा क्या थे, कंफ्यूज थे। लॉयजल रिटर्न इन द इवनिंग, लॉयजल है वो शाम को घर लौटा। हिज फेस फेल, उसका चेहरा है वो पीला पड़ गया था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, उसको कुछ नहीं मिला था। ही सेड, उसने कहा, राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड। तो मिस्टर लॉयजल ने अपनी पत्नी से कहा कि राइट टू योर फ्रेंड, अपनी मित्र को लिख दो, दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस, यानी आपसे क्या है कि जो नेकलेस है उसका क्लैस्प टूट गया है, यानी नेकलेस को जिससे जोड़ते हैं, पहनते हैं, वो उसका टूट गया है। दैट यू हैव विल
हैव इट रिपेयर्ड, और आपको उसको रिपेयर करवा करके देना है। दैट विल गिव अस टाइम, इस प्रकार हमें टाइम मिल जाएगा, क्योंकि उनको वापस लौटाना है, तो वो सोच रहे हैं 2-4 दिन में वापस मिल जाएगा, तब तक अपने पास टाइम होगा। शी रोट एज ही डिडक्टेड, जैसे उसने कहा वैसा उसने लिख दिया, यानी मैडम लॉइजल ने ऐसा वैसा ही किया जैसे उसके पति ने बताया। एट द एंड ऑफ ए वीक, सप्ताह के अंत में, दे हैड लॉस्ट ऑल होप, उनकी सब जो होप थी, आशा थी, वो खो चुकी थी। एंड लॉइजल ओल्डर बाई 5 years डिक्लेयर्ड, और इस 7 दिन के अंदर मैडम लॉइजल है वो 5 साल ज़्यादा बड़ी लगने लग गई थी, इतनी ज़्यादा वो परेशान हो गई थी। वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, और उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से अपने को ये ज्वेलरी तो वापस लौटानी पड़ेगी, रिप्लेस करनी पड़ेगी। इन ए शॉप ऑफ द पेल्स रॉयल, वो पेल्स रॉयल की शॉप में गए। दे फाउंड ए चैपलेट ऑफ डायमंड्स, वहाँ उनको वैसा ही चैपलेट डायमंड मिला। वे सीम टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट, यानी जैसा उन्होंने खोया था एग्जैक्टली वैसा का वैसा वो प्रतीत हो रहा था, दिख रहा था। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रेंड्स, और इसकी वैल्यू क्या थी, कीमत क्या थी, 40,000 फ्रेंड्स थी, यानी 40,000 फ्रेंड्स थी। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, वो उनको कमीशन या छूट मिला करके कितने में मिल जाएगा, 36,000 फ्रेंड्स में मिल जाएगा। लॉइजल पोसेस्ड 18,000 फ्रेंड्स विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, लॉइजल के पास कितने थे, 18,000 थे, यानी 18,000 फ्रेंड्स ही उनके पास थे। वो कहाँ से थे, विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो उनके पिताजी ने उसके लिए छोड़ दिए थे, यानी पिताजी की संपत्ति से उसके पास मात्र 18,000 थे। ही ब्रॉड द रेस्ट, बाकी उसने उधार लिया। ही मेड ए रेनियस प्रोमिजेज, और उसने बहुत बड़े बड़े वादे किए पैसे लेने के लिए। टुक मैनी फ्रॉम असरसेज, और बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पर जो ब्याज देते हैं उससे पैसे लिए। एंड द वूल रेस ऑफ लैंडर्स, जितने भी लैंडर्स थे पैसे देने वाले थे सबसे उसने पैसे लेने की कोशिश की, पैसे लिए। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, तब वो नया नेकलेस लेने के लिए गया। डिपोजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रेंड्स, और उसने जो व्यापारी था उसको 36,000 फ्रेंड्स दे करके उसको खरीद। व्हेन मैडम लॉइजल लुक बैक द ज्वेल्स टू मैडम फॉरेस्टर, द लेटर सेड टू हर इन ए फ्रिज टोन, जब मैडम लॉइजल है वो अपनी ज्वेलरी वापस मैडम फॉरेस्टर को देने के लिए गई, उस समय मैडम फॉरेस्टर ने फ्रिज टोन में उसे कहा, यानी नाराज़गी पूर्ण आवाज़ में कहा, क्या कहा, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सुनर, आपको मुझे ये शीघ्र ही लौटा देना चाहिए था। फॉर आई माइट हैव नीडेड देम, क्योंकि मुझे यदि इसकी आवश्यकता पड़ जाती तो। मैडम फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैडम लॉइजल फियर्ड शी वुड, मैडम फॉरेस्टर ने वो ज्वेलरी बॉक्स है खोल करके भी नहीं देखा, जैसे कि मैडम लॉइजल ने को डर लग रहा था कि यदि उसने खोल करके देखा तब क्या होगा। वाट वुड शी थिंक इफ शी शुड परस्यू द सब्सटीट्यूशन, मैडम लॉइजल क्या सोच रही थी, यदि उसने खोल करके देखा और उसको ऐसे लगा कि उसने सब्सटीट्यूट किया है, सब्सटीट्यूट का मतलब बदल करके दिया है, यानी जो नेकलेस उसका है वो सेम उसने नहीं दिया है, तो फिर वो क्या सोचेगी। वाट शुड शी से, वो क्या कहेगी। वुड शी टेक हर फॉर ए रोबर, क्या वो उसे लुटेरी समझेगी, यानी चोर समझेगी। तो मैडम लॉइजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, अब मैडम लॉइजल ने क्या है वो हार तो मैडम फॉरेस्टर का लौटा दिया, परंतु
उसकी जो आगे की जो ज़िंदगी है वो जानती थी कि कितनी मुश्किल भरी ज़िंदगी है, हॉरिबल लाइफ है, ज़रूरी है उसको ऐसी जीनी। शी डिड हर पार्ट हाउएवर कम्प्लीटली रेगली, फिर भी उसने अपना जो ज़िंदगी का पार्ट है वो बहुत ही बहादुरी से, बहुत अच्छे तरीके से निभाया। इट वाज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेब्ट, और ये बहुत ज़रूरी भी था, जो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज बढ़ गया था उसको पे करने के लिए। शी वुड पे इट, उसने उसे पे किया। दे सेंट अवे द मेड, दे सेंट अवे द मेड, यानी वो उन्होंने मेड छोड़ दिया। दे चेंज्ड देयर लॉजिंग्स, उन्होंने अपना घर है वो चेंज कर लिया। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, और उन्होंने जो रूम है वो एक एटिक के ऊपर किराए पर ले लिया। एटिक यानी सीढ़ियों के नीचे कोई छोटा रूम बना होता है, कम किराए में मिलने वाला, ऐसा रूम उन्होंने किराए पर ले लिया। शी लर्न द ओडियस वर्क फॉर ए किचन, और उसने एक ओडियस वर्क का मतलब होता है जो काम करने के इच्छुक नहीं हो, फिर भी यानी मैडम लोइजल है वो किचन का काम करना पसंद नहीं करती थी, फिर भी उसने उसको सीखा। लर्न यानी सीखा, क्या सीखा? किचन में काम करना सीखा। सी वॉश्ड द डिशेज, और वो क्या करती थी? डिशेज यानी बर्तनों को साफ करती थी। सी वॉश्ड द सॉलिड लिनेन, और वो जो लिनेन यानी फटे पुराने कपड़े होते थे उनको भी साफ़ करती थी। देयर क्लोथ्स एंड डिसक्लोथ्स, यानी किसी भी प्रकार के कपड़े हो फटे पुराने सबको साफ़ करती थी। विच सी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, और वो उनको एक क्रम में सुखाती थी। ड्राई एंड सुखाना। शी टुक डाउन द रेफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रोट अप द वाटर। शी टुक डाउन द रेफ्यूज टू द स्ट्रीट, वो गली में नीचे सुबह सुबह जाती थी। ब्रोट अप द वाटर, पानी लेने के लिए। स्टॉपिंग एट ईच लेडिंग टू कैच हर ब्रेथ, और वो इतनी कमज़ोर हो गई थी कि पानी लेने के लिए नीचे जाती थी तो उसको सांस लेने के लिए बीच में रुकना पड़ता था। एंड क्लोथ लाइक ए वुमेन ऑफ द पीपल, शी वेंट टू द ग्रोसर्स, द butchers and the fruiterers with her basket on her arm, shopping, haggling to the last show of her miserable money। आगे क्या बताया गया? एंड क्लोथ लाइक ए वुमेन ऑफ द पीपल, यानी सामान्य घरों की जो औरतें होती है वैसे कपड़े, साधारण कपड़े पहन करके वो कहाँ जाती थी? से वेंट टू द ग्रोसर्स, ग्रोसरी की दुकान पर जाती थी। बूचर्स, जो बूचड़ खाने की दुकान होती है उस पर जाती थी। एंड फ्रूट, जो फ्रूट बेचने वाले होते हैं उनकी दुकानों पर वो साधारण कपड़े पहन करके जाती थी। किसके साथ? विद हर बास्केट, अपने बास्केट्स के साथ, जो कि अपनी भुजाओं में बास्केट लेकर के जाती थी। शॉपिंग, वो शॉपिंग करती थी। शॉपिंग करती थी तब क्या करती थी? वो हगलिंग करती थी। हगलिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बार्गनिंग करना, यानी पैसे हैं, यदि कोई 40 रुपये की चीज़ है तो उसको 20 में लेकर के आना, 30 में लेकर के आना, यानी बार्गनिंग करना। तो वो बहुत ज़्यादा हगलिंग करती थी, बार्गनिंग करती थी। क्यों करती थी? लास्ट शो ऑफ हर मिजरेबल मनी, क्योंकि पैसों की उसके पास बहुत कमी थी। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स, और उसका पति है वो शाम को और ज़्यादा काम करता था। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, यानी जो व्यापारियों की पुस्तकें हैं उनके ऊपर वो ऑर्डर लेकर के आता था। एंड नाइट ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सॉस ए पेज, और एक पेज कॉपी करने के उसको 5 सॉस मिलते थे। वहाँ की मुद्रा है वो 5 सॉस, यानी वो ओवर नाइट करता था, ओवर नाइट ड्यूटी करता था, रात को भी काम करता था। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, और इस प्रकार उनकी ज़िंदगी है वो 10 साल तक चली। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल के अंत में, दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, यानी उन्होंने सब कर्जा चुका दिया। मैडम, या आप इसे कह सकते हो मैम लोइजल, सीम्ड ओल्ड नाउ, अब वो मैडम लोइजल है वो बुढ़ी प्रतीत होने लग गई। सीम्ड यानी प्रतीत होना, देखना। शी हैड बिकम ए स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन, अब वो एक बहुत मजबूत और कठोर औरत बन गई। द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड,
जैसे कि सामान्य गरीब परिवार की जो औरतें होती है वैसे क्रूड हो गई। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, और उसके जो हेयर है वो बैडली ड्रेस्ड होते थे। बैडली ड्रेस्ड का मतलब है कि उसके बाल है वो कंघे किए हुए नहीं होते थे। हर स्कर्ट्स है वेरी, और उसकी जो स्कर्ट्स है वो भी सही फिट नहीं होती थी। हर हैंड्स रेड, उसके हाथ है वो भी लाल पड़ गए थे। शी स्पोक इन ए लाउड टोन, और वो ऊंची आवाज़ में बोलती थी। एंड वाश्ड द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, और वो वॉश करती थी किसको, फ्लोर को, जो फर्श था उसको लार्ज पेल्स, पेल्स का मतलब होता है बाल्टी, तो पानी की बड़ी बड़ी बाल्टियों से उस फर्श को वो साफ़ करती थी। बट समटाइम्स, परंतु कभी कभी, वेन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस, जब उसका हस्बैंड है वो ऑफिस में होता था, शी वुड हीट हर सेल्फ बिफोर द विंडो, वो खिड़की के पास बैठ जाती थी। एंड थिंक, सोचती थी, ऑफ दैट इवनिंग पार्टी फॉर्मर टाइम्स, यानी पहले की जो फॉर्मर पार्टी थी, शाम की पार्टी थी, उसके बारे में सोचती थी। ऑफ द बाल, बाल का मतलब क्या, वो पार्टी है ना, उसके बारे में वो सोचती थी। वेयर शी वाज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड, वो शी वाज सो ब्यूटीफुल यानी वो कितनी सुंदर थी, और सो फ्लैटर्ड, उसकी कितनी प्रशंसा हुई थी उस पार्टी में। हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, हु नोज। हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, यदि उसका उस समय नेकलेस नहीं खोया होता तो क्या स्थिति होती। हु नोज, कौन जानता है इस बात को। हाउ सिंगुलर इज लाइफ, यानी लाइफ है वो कैसी सिंगुलर है। यहाँ सिंगुलर प्लूरल का मतलब एकवचन बहुवचन नहीं है। सिंगुलर का मतलब होता है कि लाइफ है वो किसी भी टाइम कभी भी मोड़ ले सकती है, यानी छोटी सी बात कभी भी प्रभावित कर सकती है ज़िंदगी को, और वो कहीं पर भी ले करके जा सकती है। यानी लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ पर ये कहने का मतलब है लाइफ, हाउ सिंगुलर इज लाइफ, यानी लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। एंड हाउ फुल ऑफ चेंज, और कितना परिवर्तन आ गया। हाउ स्मॉल ए थिंग विल रन और सेव वन, यानी एक कोई छोटी सी चीज़ है वो ज़िंदगी में कितना परिवर्तन ला सकती है, ज़िंदगी को डुबो भी सकती है, रोइन का मतलब डुबोना, और सेव वन, किसी की ज़िंदगी को बचा भी सकती है। छोटी सी गलती है वो ऐसे कर सकती है। वो वन संडे, एक रविवार को, एज शी वाज टेकिंग ए वॉक इन द चैम्प्स एलिसीज टू rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child। एक संडे को वो घूमने के लिए बाहर, यानी अपने सप्ताह के अंत में घूमने के लिए बाहर गली में जाती है, और वहाँ पर वो क्या पाती है कि सडनली परस्यूड ए वूमेन वॉकिंग, यानी वहाँ पर एक औरत है वो बच्चे के साथ घूम रही होती है। इट वाज मैडम फॉरेस्टर, ये कौन थी, ये मैडम फॉरेस्टर थी, वो उसकी जो रिच फ्रेंड थी वो थी। स्टिल यंग, वो अभी भी जवान थी। स्टिल प्रीटी, वो अभी भी सुंदर थी। स्टिल अट्रैक्टिव, अभी भी वो अट्रैक्टिव दिख रही थी, आकर्षित दिख रही थी। तो मैडम लोइजल वाज अफेक्टेड, मैडम लोइजल है इससे अफेक्टेड हो गई, प्रभावित हो गई मैडम फॉरेस्टर को देख करके। शुड सी स्पीक टू हर, उसने सोचा क्या मेरे को उससे बात करना चाहिए। यस सर्टेनली, उसने अपने आप उत्तर दिया कि हाँ निश्चित रूप से। सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित रूप से। एंड नाउ दैट शी हैड पेड, शी वुड टेल हर ऑल वाई नॉट, उसने सोचा एंड नाउ दैट शी हैड पेड, अब तो उसने सब पैसे हैं वो पे कर दिए, अदा कर दिए। शी वुड टेल हर ऑल, अब तो क्या है सभी बात है, पूरी बात उसको बता सकती है। वाई नॉट, क्यों नहीं बता सकती। शी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जेन, उसने मैडम जो लोइजल है उसने मैडम फॉरेस्टर को अप्रोच किया। अप्रोच करने का मतलब होता है आगे बढ़ करके कोई बात कहनी। तो खुद मैडम लोइजल ने कहा गुड मॉर्निंग जीनी, जीन, यानी मैडम फॉरेस्टर है उसका शॉर्ट नाम होगा जीन, तो उसने कहा गुड मॉर्निंग जीन। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, परंतु उसकी जो दोस्त थी मैडम फॉरेस्टर वो उसको पहचानी नहीं। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, डिड नॉट यानी नहीं, पहचानी नहीं। एंड वाज एस्टोनिश्ड टू बी so familiarly addressed by this common personage
and was astonished to be so familiarly addressed by this common personage। और वो इतनी धनवान और थी कि सामान्य कोई महिला है उसको एड्रेस किया यानी उसको पुकारा तो उसको थोड़ा अजीब लगा। शी स्टम्बल्ड, वो थोड़ी निराश भाव से बोली, बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन, कि मैडम आप गलती कर रहे हो। आई डू नॉट नो, मैं आपको नहीं जानती। यू मस्ट बी मिस्टेकन, आप गलती कर रही हो। तो मैडम फॉरेस्टर ने कहा कि आप गलती कर रही हो, मैं आपको नहीं जानती। नो आई एम मटिल्डा लोइजल। अब मटिल्डा लोइजल ने कहा कि नहीं, मैं मटिल्डा लोइजल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड ए क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट। और उसकी जो धनवान मित्र है वो उस पर आश्चर्यचकित हुई और चिल्लाई, जोर से बोली, ओ माई पुअर मटिल्डा, अरे मेरी प्यारी मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड, आप अपने आप में इतनी चेंज कैसे हो गई, आप में इतना परिवर्तन कैसे आ गया। यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सा यू, यानी आपसे मिलने के बाद मैंने बहुत हार्ड डेज देखे हैं, बहुत कठिन दिन देखे हैं। एंड सम मिजरेबल वंस एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, यानी सम मिजरेबल बहुत ही दयनीय और ऑल बिकॉज ऑफ यू, और ये सब आपके कारण हुआ। तो मैडम लोइजल ने मैडम फॉरेस्टर को कहा कि ये आपके कारण हुआ। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज़ दैट। तो मैडम फॉरेस्टर ने कहा कि बिकॉज ऑफ मी, मेरे कारण कैसे, हाउ इज़ दैट, ये कैसे हो सकता है। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बाल। यू रिकॉल, आप याद करो, डायमंड नेकलेस को, दैट यू लोन्ड, जो आपने मुझे उधार दिया था, टू वियर, पहनने के लिए, मिनिस्टर बाल, मिनिस्टर की पार्टी में जाने के लिए आपने मुझे नेकलेस है वो उधार दिया था, उसको याद करो। यस वेरी वेल, वो कहती हाँ मुझे अच्छी तरह याद है। वेल आई लॉस्ट इट, कि हाँ मैंने उसको खो दिया था। मैडम लोइजल ने कहा कि मैंने उसको खो दिया था। हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी, कि ये कैसे हो सकता है, वो तो आपने मुझे लौटा दिया था। मैडम फॉरेस्टर ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, वो तो मुझे आपने लौटा दिया था। रिटर्न है लौटाना। आई रिटर्न अनोदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, मैंने वो वैसा का वैसा सेम आपको लौटाया था, वो सेम नहीं था, वैसा का वैसा दूसरा लौटाया था। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और हमें उसको चुकाने में 10 साल लग गए। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस यू हैव हु हैव नथिंग। यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ सकती हो, इट वॉज नॉट ईजी, ये हमारे लिए आसान नहीं था, फॉर अस, हमारे लिए, हु हैव नथिंग, जिसके पास कुछ नहीं हो, यानी हमारे लिए बहुत कठिन था। बट इट इज़ फिनिश्ड, परंतु अब ये फिनिश हो गया, पूरा कर दिया। आई एम डिसेंटली कंटेंट, अब मैं संतुष्ट हूँ। मैडम फॉरेस्टर स्टॉप्ड शॉर्ट, मैडम फॉरेस्टर है वो एक बार रुकी, थोड़ा रुकी। सी सैड, उसने कहा, यू से दैट यू बोट ए डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। यू से, आपने कहा, यू बोट, आपने खरीदा, डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, यानी मेरा रिप्लेस करने के लिए, मेरा वाला वापस करने के लिए आपने डायमंड नेकलेस खरीदा। यस, उसने, मैडम लोइजल ने कहा, बिल्कुल खरीदा। यू डिड नॉट परस्यू इट देन, आपने उस समय उस पर ध्यान नहीं दिया। दे वर जस्ट अलाइक, वो बिल्कुल सेम वैसा ही था जैसा आप वाला था। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय, और मैडम लोइजल है वो स्माइल किया उसने, और प्रशंसा, गर्व के साथ, और सिंपल जॉय, थोड़ी खुश भी हुई। मैडम फॉरेस्टर वाज टस्ट एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज सी रिप्लाइड, परंतु मैडम फॉरेस्टर है उसका हृदय द्रवित हो गया और उसने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर के कहा, सी रिप्लाइड, उत्तर दिया, ओ माई पुअर मटिल्डा, अरे मेरी प्यारी मटिल्डा, माइन वर फॉल्स, मेरे वाला तो नकली था। दे वर नोट वर्थ आवर 500 फ्रेंचेज, और मेरे वाला तो 500 फ्रेंचेज से ज़्यादा नहीं था। तो इस प्रकार दोस्तों ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू दोस्तों।